नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है कि क्या प्रारब्ध भोग सत्य है। अनेक लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या प्रारब्ध वाकई होता है या नहीं होता है, इसकी सत्ता होती है कि नहीं होती है, इस पर विश्वास किया जाए कि न विश्वास किया जाए, आदि ऐसे अनेक प्रश्न आते हैं। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय क्या है? प्रारब्ध का मतलब है कि जो पहले से किया गया हो। देखें, विचार करके देखें कि जो हमारा यह शरीर है, यह वर्तमान में है। तो वर्तमान में अगर कोई चीज़ है तो इसका मतलब इसका कोई भूत भी होगा और फिर भविष्य भी होगा, क्योंकि 3 ही काल होते हैं। तो यह शरीर ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया है। आप ये कहेंगे कि पेड़-पौधे हैं, बीज पड़ जाता है तो अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। ठीक है, पेड़-पौधे खड़े हो जाते हैं, लेकिन बिना बीज के तो नहीं खड़े होते हैं ना। बीज तो उसका सूक्ष्म रूप होता ही है ना। और बीज जो है जब नष्ट होता है तभी उससे पेड़ बनता है। तो हमारा यह शरीर भी जो है, इसका कोई एक बीज है और वह बीज पूर्व जन्म में बनता है। इसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं वही प्रारब्ध होते हैं। तो यह हमारा पूरा शरीर ही वास्तव में प्रारब्ध है। अब आप ढूंढें कि प्रारब्ध कहाँ है इस शरीर में, तो यह पूरा शरीर ही प्रारब्ध है। तो इसमें हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये कहाँ है और कहाँ नहीं है। और भी गहराई से विचार करके देखें कि कोई बच्चा अंधा पैदा होता है, लंगड़ा पैदा होता है। अब उसने कोई कर्म ही नहीं किया है अभी। अभी तो कोई उसने नया कर्म किया ही नहीं है, तो अंधा क्यों हो गया? आप ये कहेंगे कि यह माँ-बाप के बीज का असर होगा। उसी माँ-बाप से अन्य बच्चा पैदा हुआ तो अंधा नहीं पैदा हुआ। वो क्यों अंधा पैदा हो गया या लंगड़ा पैदा हो गया या क्यों विकृति पैदा हो गई? आप ये कह सकते हैं कि गर्भ में कहीं कोई दोष रहा होगा माँ के, उसकी वजह से पैदा हो गया है। तो आप ये भी देखें कि कभी-कभी ट्विन बच्चे भी पैदा होते हैं और ट्विन में एक अंधा और लंगड़ा होता है, एक स्वस्थ रहता है। ऐसा क्यों होता है? वास्तव में यह हमारे पूर्व जन्मों का ही फल है। और इसीलिए हमारे यहाँ दर्शन में 2 टर्म हैं। एक तो है कृत परास और दूसरा है अकृताभ्युपगम। यानी जो हम कर्म करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता है बिना फल भोगे हुए। यानी कर्म का नाश नहीं होता है और बिना कर्म किए हुए उसको कोई फल भी नहीं मिलता है। तो ज़रूर जो हमने कुछ गलत कर्म किया होगा, इसीलिए हमारे बच्चे या हम देखते हैं कि जो अंधा पैदा हो गया, लंगड़ा पैदा हो गया, वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। विचार करके देखें कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, इस जीवन में वह जी रहा है और किसी दिन उसने 2-4 लोगों की एक साथ हत्या कर दी और अगले दिन वह एक्सीडेंट की वजह से मर गया या उसको हार्ट अटैक हो गया या अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मर गया। अब उसने 4 लोगों को मारा पिछले दिन, उसकी अकेले की मृत्यु हुई। अब 4 लोगों को मारा, मान लो 1 लोगों को मारता तब भी मृत्यु होती। अगर आप इस दृष्टि से देखें तो 1 लोगों को मारने पर उसने मारा तो उसकी भी मृत्यु हो गई। इससे ये कैसे सिद्ध हो कि पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता है या अगला जन्म होगा कि नहीं होगा? अब जो 4 लोगों को मारा तो उसके कर्मों का परिणाम क्या होगा? उसने तो अपने कर्मों का परिणाम ही नहीं भोगा पूरा। तो क्या है इसका मतलब प्रकृति में इस तरह से अन्याय है कि एक व्यक्ति कर्म करे और उसको भोग ही न मिले और एक व्यक्ति बिना कर्म किए हुए ही भोग भोग रहा है। यानी वह अंधा पैदा हुआ है तो कोई कर्म नहीं किया लेकिन फिर भी भोग रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वह युक्तिसंगत नहीं है। कोई भी कर्म वह परिणाम दे करके ही मानेगा। इस जन्म में नहीं है तो अगले जन्म में देगा। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इस जन्म का कर्म का परिणाम इसी जन्म में मिलना चाहिए। तो ऐसा है कि हर चीज के अपने अपने परिणाम होते हैं, उनके अपने अपने परिणाम के समय होते हैं। जैसे आप खाना खाएंगे, खाना खाते ही जैसे आपने खाया 15 मिनट 20 मिनट आपको समय लगा तो आपको संतुष्टि मिल जाती है, उसका परिणाम मिल गया, तुरंत ही मिल गया, 15-20 मिनट में ही मिल गया। कभी आपने किसी को मारा और उसने 4 दिन बाद आपको मारा तो आपको 4 दिन बाद परिणाम मिला।
इसी जन्म में मिल गया। कहीं आपने कुछ ऐसी और गलती कर दी कि जो परिणाम उसको 4 साल बाद मिलता है। आप मुकदमा लड़ते रहे, लोअर कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, 4-6 साल लग गया उसमें, तो 6 साल बाद आपको परिणाम मिला। या हो सकता है कि आपको अगला आदमी ना प्रूव कर पाए कि आपने किसी की हत्या की, तो आपको जेल ना हुए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। उदाहरण के रूप में जैसे आप टमाटर का पेड़ लगाते हैं, धनिया का पेड़ लगाते हैं, तो 2 महीने 3 महीने में उसमें फल आ जाते हैं, 4 महीने में फल आ जाते हैं। आम का पेड़ लगाते हैं तो 4 महीने में फल नहीं आता है। तो हर चीज़ का फल तुरंत ही नहीं होता है, हर चीज़ के फल के अपने-अपने समय होते हैं। तो उसी अनुसार से फल आता है। कुछ ऐसे पेड़ हैं कि जिसमें 10 साल में फल आता है, कुछ ऐसे पेड़ हैं कि जिस 2 महीने में ही फल आ जाता है। तो आप ये कहेंगे कि उसमें क्यों इतने समय बाद आया? ये तो प्रकृति अपने नियम से कार्य करती है, उस हिसाब से होता है। उसी तरह से हम जो कर्म करते हैं, कुछ कर्मों का परिणाम हमको इसी जन्म में मिल जाता है, आज ही मिल जाता है, 10 साल बाद मिल जाता है, और कुछ कर्मों का ऐसा परिणाम होता है जो अगले जन्म में मिलता है। तो इसलिए प्रारब्ध कर्म को झुठलाया नहीं जा सकता है, यह पूर्ण सत्य है। और इसीलिए हमारा जो कर्म सिद्धांत है इस संसार का, और विशेष रूप से जो हमारे दर्शनकारों ने, हमारे धार्मिक आचार्यों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो कर्म का सिद्धांत दिया, बहुत ही वैज्ञानिक है और पूरी तरह से कारण कार्य व्यवस्था के अनुरूप है, पूरी तरह से साइंटिफिक है। इसमें कहीं कुछ भी न तो चमत्कार जैसी चीज़ है, और न तो इसमें कोई जादूगरी जैसी चीज़ है, न इसमें ऐसा कोई चीज़ है कि इसमें आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं। जो भी आपने कर्म किया है उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। कितने भी आप बड़े आचार्य हों, कितने भी बड़े आप गुरु हों, ऋषि हों, महान हों, भगवान हों, ईश्वर के नाम से आप प्रचलित हों, लेकिन आपने जो कर्म किया है वह फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे ऋषि जो है वह अग्नि में हाथ डाले, वह भी जलेगा, और चाहे एक अज्ञानी व्यक्ति अग्नि में हाथ डाले तो वह भी जलेगा। हाँ, अज्ञानी व्यक्ति जब डालता है तो बिना सोचे समझे डाल दिया है, लेकिन अगर ज्ञानी व्यक्ति है तो वह कुछ उपाय करके करता है, तो फिर वह जो है नहीं जलता है। जो बिना उपाय किए करते हैं वे जल जाते हैं। जैसे जो तैरना जानता है, वह अगर नदी के बीच में पड़ गया तो वह तैर करके बाहर निकल जाता है। पानी वह उसको नहीं निकालता है, वह अपने आप ही तैर करके निकलता है, यानी अपने उद्यम से निकलता है। और कोई तैरना नहीं जानता है, वह नदी के बीच में पड़ गया तो वह मर जाता है, डूब जाता है। बस इतना सा फ़र्क है। तो कहने का अभिप्राय है कि प्रारब्ध का उसका अपना एक नियम है, उसका एक सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत कार्य करता है, और जो भी हमने कर्म किया है उसका फल देर-सवेर हमें ज़रूर मिलता है। हाँ, जितना इंटेंसिव कर्म होता है, उतना उसका फल जल्दी मिलता है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि जो बहुत इंटेंसिव नहीं होते हैं, जैसे आपने किसी की निंदा कर दिया, किसी की चुगली कर दिया, तो है तो गलत कर्म ही है, लेकिन इसका परिणाम हो सकता है आपको 4-6 महीने, साल, 2 साल बाद मिले। लेकिन अगर आपने किसी की हत्या कर दी, कोई आपके ऊपर बहुत विश्वास करता है, उसकी हत्या कर दी, तो उसका परिणाम आपको जल्दी मिलेगा, अन्य की अपेक्षा कर। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी हम कर्म करते हैं, उसका परिणाम हमें मिलता है। कोई भी पूजा पाठ कर लें, मंत्र जप लें, कुछ भी कर लें, उसके परिणाम से नहीं बच सकते हैं। हाँ, बस यही हो कि अब उस तरह के कर्म दोबारा न किए जाएँ, तो फिर जब हमें उस कर्म से बचाव हो सकता है कि हम दोबारा उस तरह के फिर गंदे कर्म ना करें, तो निश्चित रूप से हम अब जब उस तरह के कर्म नहीं करेंगे तो उस तरह के गंदे फल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जो आप कर चुके हैं उसको आप सोचें कि कुछ भी कर लें, कितना भी आप पृथ्वी और आकाश एक कर लें, कितना भी धन व्यय कर दें, कुछ भी कर दें, जो आपने कर दिया है उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। तो इसलिए अपने कर्मों में परिमार्जन करें, अपने आदतों में परिमार्जन करें, अपने आप को समझें और विवेक पूर्वक कार्य करें। यही सुख का एकमात्र मार्ग है। बाकी सुख का मार्ग जो है पूजा पाठ करना, गलत तरीके से चमत्कार आदि करने का प्रयास करना, किसी को ऐसे ही जो है उससे कहें कि पापों से हमने मुक्ति दे दिया, उसको समाधि दे दिया, इस तरह के ऐसे लोगों पर विश्वास न करें। नमस्कार।